गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज क्लास 8 में हम लोग हिंदी का लेसन 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अन्याय के विरोध में, है ना। हम लोग को इस बार एग्ज़ाम में लेसन 11 से ही आने वाला है, लेकिन पोयम की वीडियो मैं थोड़ा बाद में दूंगी, इसलिए अभी हम लेसन 12 करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अन्याय के विरोध में जो ये चैप्टर है, इसमें इस चैप्टर में साहित्य के विख्यात लेखक एवं नाटककार एतन चेखोव द्वारा रचित है। इसमें लेखक ने बताया है कि भीरू, दब्बू व बोधे लोगों को प्रेरणा देने के लिए कहा है। उनका समाज में कोई स्थान नहीं है। लेखक अन्याय के प्रबल विरोधी हैं तथा अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को अन्याय से लड़ने की प्रेरणा देते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो लेखक है वो क्या कर रहा है, वो समाज में समाज को, है ना, अन्याय से लड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ दिन पहले की बात है कि मैंने अपने बच्चों की गवर्नर जूलिया को, यानी एक बच्चे की क्या थी, गवर्नर थी, जिसका नाम क्या था, जूलिया था, को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप कभी अपने पैसे नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 20 रूबल महीने तय हुई थी ना? जी नहीं, 40 रूबल, उसने बोला। किसने बोला? जूलिया ने, ठीक है। जूलिया ने दबे स्वर में कहा, नहीं भाई, 30, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की गवर्नेंस को हमेशा 30 रूबल महीना देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। किसने कहा? किसने बोला? लेखक ने, जो इसमें जो मालिक है ना, जूलिया का। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। 30 कितने हुए? 60 रूबल बनते हैं, लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा ना हुआ हो। नागा यानी एक भी छुट्टी ना हुई हो। तुमने इतवार की छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया। कोयला के सिर्फ घूमने भर ले गई हो। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़न दूर करने लगी। बोली, एक शब्द नहीं। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब यह तो तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोयला 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वन्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 हुए 19 नागे। हाँ, तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने बचे? तो 41 रूबल, ठीक है ना? जूलिया की आंखों में आंसू झलक आए। उसने धीरे से खांसा, उसके बाद उसने अपनी नाक साफ की। बोली, एक शब्द भी नहीं। हाँ, याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। चलो, मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कोयला पेट पर चढ़ गया और वहाँ खरोंच लगाकर उसकी जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वन्या के
नए जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कर रहा हूँ ना। तो जूतों के लिए 5 रूबल और काट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं दिया। जूलिया ने दबी जवान से कहना चाहा। अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाऊँ डायरी? जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए होंगे? नहीं दिए हैं, मैंने कठोर स्वर में कहा। तो ठीक है, घटाओ। 27 और 41 में से बचे 14। और हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी। उसने तमाम शरीर पर पसीना झलकता आया। कांपती आवाज़ में वह बोली, मुझे अभी तक एक भी बार कुछ पैसे मिले थे और मैं भी आपकी पत्नी ने दिए थे। सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा। और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो हो जाता है अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। तो लो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल। देख लो, ठीक है ना? उसने कांपते हाथों से 11 रूबल लिए और अपनी जेब टटोल कर उसी तरह उन्हें उसमें ठूस लिया और धीमे विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। मैं गुस्से से उबलने लगा। कमरे में चक्कर लगाते हुए मैंने क्रोध स्वर में कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा सा मारते हुए कहा। किसके? लेखक के। उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दिया? जूलिया, मुझे ये बात सुनकर तनिक भी आश्चर्य नहीं हो रहा है, मैंने कहा। फिर स्वर धीमा करके मैं बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा भी नहीं मारूंगा। देखो, यह तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू भीरू बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे, है ना? बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता रहे। नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू और बोदे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, है ना? तो इसमें कवि ने इस पूरे चैप्टर में क्या बताया है कि इसमें एक लेखक है और जूलिया है, वो उसका मालिक है, वो उसके यहाँ पे काम करती है, उसके बच्चों की देखभाल करती है ना?
उसकी तनख्वाह के लिए 2 महीने 5 दिन हो गए, लेकिन उसके घर में जो जो घटनाएं हुई उन्होंने उस चीज़ का दावा करके उसके सारे रूबल काट लिए। रूबल मीन्स पैसे काट लिए, और उसको सिर्फ 11 ही दिए। तब भी जूलिया ने उसको धन्यवाद बोला। तो उसके मालिक को बड़ा क्रोध आया कि भाई इसके ऊपर मैं इतना अत्याचार कर रहा हूँ, तब भी इसने कुछ नहीं बोला, बल्कि मुझे धन्यवाद भी बोला। इसलिए उन्होंने उसको जूलिया को सबक सिखाते हुए बोला कि ये देखो, ये तुम्हारे 80 रूबल यही रखे हैं और मैं ये तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस संसार में दब्बू, भीरू और बोधे लोगों की कोई जगह नहीं है। तुम्हारे ऊपर कोई जातियाँ करता रहे तो ये बात तो अच्छी नहीं है ना, इसलिए तुम्हें उससे लड़ना चाहिए, है ना, पूरी ताकत के साथ, और अपने हक के लिए हमेशा बोलना चाहिए। इस पाठ में लेखक ने जूलिया के माध्यम से हमें यह संदेश देने का प्रयास किया है, या इस संदेश की प्रेरणा दी है कि इस संसार में अपने हक के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। इस चैप्टर के जो ऑथर है वो है एतन चेखोव। ठीक है, उन्होंने इस पाठ में आपको इस प्रेरणा दी है कि अपने हक के लिए हमेशा बोलना चाहिए, लड़ना चाहिए। और इस पाठ के शॉर्ट टाइप्स और क्वेश्चन आंसर्स हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।